हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज स्टैटिक जीके की क्लास में विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के सभी स्थानीय पवनों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, स्थानीय पवनों से आपके पेपर में दो टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला टाइप, एक तो यह पूछा जा सकता है कि कौन सा पवन गर्म है, कौन सा पवन ठंडा है। यह तो पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से इस पवन का संबंध किस स्थान से है। स्थान रिलेट करने के लिए आपसे दे सकता है। जैसे चिनूक पवन का संबंध किस स्थान से है, फान पवन का संबंध किस स्थान से है, बोरा पवन का संबंध किस स्थान से है, लूह पवन का संबंध किस स्थान से है। तो दो टाइप का प्रश्न पूछता है। एक आपका गर्म और ठंडा से प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरा स्थान से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले इस वीडियो में जितने भी विश्व के गर्म पवने हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए लिखते हैं। पहले हेडिंग बना लीजिएगा, विश्व की सभी स्थानीय गर्म पवने, स्थानीय गर्म पवने, ठीक है। और एक कॉलम में पवन लिख दे रहे हैं और दूसरे कॉलम में क्षेत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है। आइए पहले पवन पे चर्चा करते हैं। लिखिएगा चिनूक, चिनूक। मेरे साथियों, चिनूक राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होता है। तो लिखिएगा चिनूक कहाँ प्रवाहित होता है। तो लिखिएगा राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होता है। पूर्वी ढाल पर, तो यहां से चिनूक से दो प्रश्न बन सकता है कि चिनूक कैसी पवन है, ठंडा है या गर्म है। तो कैसा पवन है, गर्म है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि चिनूक कहाँ पे प्रवाहित होता है। तो राकी पर्वत पर प्रवाहित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पवन पे। दूसरा लिखिएगा फान पवन, फान पवन। मेरे साथियों, यह कहाँ प्रवाहित होता है। तो यह प्रवाहित होता है अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर। और अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पे तो प्रवाहित होता है, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार या इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। तो आइए लिख लीजिएगा, लिखिएगा अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर, लेकिन यदि सर्वाधिक की बात करें तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो फान से भी दो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि फान किस प्रकार का पवन है, ठंडा है या गर्म है। तो किस प्रकार का पवन है, गर्म है। दूसरा, यह कहाँ प्रवाहित होता है। तो अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर प्रवाहित होता है। और यह सर्वाधिक इसका प्रभाव कहाँ दिखता है। तो स्विट्जरलैंड में दिखता है। नेक्स्ट देखिएगा पवन जोंडा पवन। मेरे साथियों, जोंडा पवन इंडीज पर्वत पर प्रवाहित होता है, लेकिन इंडीज पर्वत के अलावा इसका सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक प्रभाव अर्जेंटीना में देखने को मिलता है।
तो लिखिएगा एंडीज पर्वत, एंडीज, एंडीज पर्वत। और इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? अर्जेंटीना। तो लिख लीजिएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नेक्स्ट पवन देखिएगा सांता आना, सांता आना पवन, सांता आना पवन। मेरे साथियों सांता आना पवन कैलिफोर्निया में चलता है। तो लिख लीजिएगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? तो यूएसए में है। सांता पवन कहाँ चलता है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में है। नेक्स्ट देखिएगा पवन यामो, यामो। मेरे साथियों यामो आपका चलता है जापान में। इसका सर्वाधिक प्रभाव पवन का कहाँ पे दिखता है? जापान में। लिखिएगा जापान, जापान में दिखता है। नेक्स्ट देखिएगा पवन ट्रमनटानो, छठवां ट्रमनटानो, ट्रमनटानो पवन। ये पवन कहाँ पे चलता है? तो मेरे साथियों ये पवन चलता है यूरोप में। कहाँ पे चलता है? यूरोप में यह पवन चलता है। सातवां पवन देखिएगा हरमट्टन, हरमट्टन। मेरे साथियों हरमट्टन जो पवन है यह चलता है आपका सहारा रेगिस्तान में। लेकिन सहारा रेगिस्तान में चलता तो है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव अफ्रीका के पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है। तो आइए लिख लेते हैं कहाँ पे चलता है। तो सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में चलता है। लेकिन इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो लिख लीजिएगा अफ्रीका के, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा आठवां पवन, आठवां पवन ब्रिक, ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर। मेरे साथियों जो ब्रिक फील्डर है यह विक्टोरिया प्रांत में चलता है। कहाँ पे? विक्टोरिया प्रांत में। और विक्टोरिया प्रांत कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो लिख लीजिएगा यह ब्रिक फील्डर जो है कहाँ पे चलता है? तो विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रांत। और विक्टोरिया प्रांत कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट लिखिएगा नौवां, नौवां ब्लैक, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर पवन। मेरे साथियों ब्लैक रोलर जो पवन है यह आपका पवन उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलता है। तो लिख लीजिएगा ब्लैक रोलर पवन उत्तरी, उत्तरी अमेरिका के, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मैदान में, उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलता है। नेक्स्ट पवन देखिएगा दसवां सामल, सामल। मेरे साथियों जो सामल पवन है यह मेसोपोटामिया में चलता है, इराक में चलता है और फारस की खाड़ी में इसका प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया कामा इराक, इराक कामा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी
में सर्वाधिक इसका प्रभाव दिखता है। शामल का प्रभाव मेसोपोटामिया, इराक, फारस की खाड़ी में सर्वाधिक देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पवन पे। नेक्स्ट लिखिएगा नार्वेस्टर। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर पवन। मेरे साथियों, नार्वेस्टर जो पवन है यह उत्तरी न्यूजीलैंड में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा उत्तरी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट लिखिएगा 12वां, लिखिएगा सीमारो, सीमारो, सिराको लिख लीजिएगा, सीमारो सॉरी, सिराको, सिराको। मेरे साथियों, जो सिराको है यह आपका सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर क्षेत्र तक चलता है और इसका प्रभाव आपके मिस्र में, लीबिया में, स्पेन में और इटली में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो आइए लिख लेते हैं सिराको का प्रभाव कहाँ से कहाँ देखने को मिलता है। तो पहले लिखिएगा सहारा, सहारा रेगिस्तान से, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तक। लेकिन सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर तक तो चलता है, लेकिन एक देश में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। 4 ऐसे देश हैं, 4 देशों का नाम लिख लीजिएगा। पहला मिस्र, दूसरा मेरे साथियों है लीबिया, लीबिया, और तीसरा है स्पेन, स्पेन। चौथा लिख लीजिएगा इटली, इटली में सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो 12 तो यह हो गए। नेक्स्ट लिखिएगा 13 पे, 13 पे लिखिएगा खमसीन, खमसीन पवन, खमसीन पवन। मेरे साथियों, यह जो पवन है यह मिस्र में चलता है। कहाँ पे चलता है? मिस्र में। तो लिख लीजिएगा स्थान में मिस्र। 14वां नंबर पे लिखिएगा गिबली, गिबली पवन, गिबली पवन। और मेरे साथियों, गिबली जो पवन है यह चलता है आपका लीबिया में। कहाँ पे चलता है? लीबिया में चलता है, लीबिया में चलता है। ठीक है। 15 नंबर पे देखिएगा, लिखिएगा चिली पवन, चिली, एक चिली पटेटो भी होता है, यह चिली पवन है। यह कहाँ पर चलता है? तो यह चलता है मेरे साथियों ट्यूनेशिया में। तो लिख लीजिएगा ट्यूनीशिया में चलता है, ट्यूनीशिया। तो खमसीन पवन कहाँ चलता है? मिस्र में चलता है। गिबली पवन कहाँ चलता है? लीबिया में चलता है। चिली पवन कहाँ चलता है? ट्यूनीशिया में चलता है। नेक्स्ट लिखिएगा लेस्टे, 16 नंबर पे लिखिएगा लेस्टे पवन, लेस्टे पवन। मेरे साथियों, यह चलता है आपका मंडीरा, मंडीरा में चलता है। एक तो मंडीरा, दूसरा मोरक्को, मोरक्को में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, मोरक्को। नेक्स्ट लिखिएगा 17 नंबर पे देखिएगा लिवेस, लिवेस पवन। मेरे साथियों, यह जो पवन है यह चलता है आपका स्पेन में। लिवेस पवन कहाँ चलता है? स्पेन में चलता है। ठीक है। 18 नंबर पे देखिएगा, 18 पे हबूब, हबूब पवन। मेरे साथियों, हबूब जो पवन है यह सूडान में चलता है। कहाँ पे? सूडान में चलता है। लिवेस पवन स्पेन में, हबूब पवन सूडान में। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर पे लूह। जो लूह है यह तो आप भली भांति जानते हैं, यह भारत में चलता है, भारत में और पाकिस्तान में चलता है। कहाँ पे चलता है? भारत और पाकिस्तान में चलता है।
और भारत में यह सर्वाधिक कहाँ चलता है, इसका तीव्रता यानी गर्मी कहाँ से सबसे अधिक ज़्यादा देखी जाती है, तो दिल्ली से पटना के मध्य जो लू है यह सर्वाधिक मात्रा में चलता है। ठीक है, यदि लू पूछे कि लू कहाँ चलता है तो भारत और पाकिस्तान में चलता है, और पाकिस्तान में यह सर्वाधिक कहाँ, भारत में यह सर्वाधिक कहाँ चलता है, तो दिल्ली से लेकर पटना के मध्य चलता है। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर पे टेम्पोरल मध्य अमेरिका में मेरे साथियों यह चलता है टेम्पोरल, तो लिख लीजिएगा मध्य अमेरिका में यह सर्वाधिक चलता है। नेक्स्ट लिखिएगा सीमूम मेरे साथियों सीमूम जो चलता है यह अरब रेगिस्तान में सर्वाधिक चलता है, अरब रेगिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा 22वां नंबर पे सामुन मेरे साथियों जो सामुन है यह चलता है ईरान में। तो यह कुछ ऐसी पवनें हैं जो गर्म पवनें हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। चिनूक पवन कहाँ चलता है, राखी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलता है। फान पवन कहाँ चलता है, अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलता है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। जोंडा पवन कहाँ चलता है, एंडीज पर्वत पे चलता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। सांता आना कहाँ चलता है, कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है। यामो पवन कहाँ चलता है, जापान में। ट्रमंटानो कहाँ चलता है, यूरोप में चलता है। हरमट्टन कहाँ चलता है, सहारा रेगिस्तान में। और यह प्रभाव कहाँ डालता है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। ब्रिक फिल्टर विक्टोरिया प्रांत में चलता है, और विक्टोरिया प्रांत कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक रोलर पवन कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका के मैदान में चलता है। सामल पवन कहाँ पे चलता है, तो मेसोपोटामिया में चलता है, इराक में चलता है, फारस की खाड़ी में चलता है। नार्वेस्टर पवन उत्तरी न्यूजीलैंड में चलता है। सिराको जो पवन है मेरे साथियों यह सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर क्षेत्र तक चलता है, और इसका प्रभाव 4 देशों में देखने को मिलता है, मिस्र में, लीबिया में, स्पेन में और इटली में देखने को मिलता है। इसके अलावा खमसीन जो पवन है यह मिस्र में चलता है, गिबली पवन लीबिया में, चिली पवन ट्यूनीशिया में, लेस्टे पवन मंडीरा या मोरक्को में, लिवेस पवन स्पेन में, हबूब पवन सूडान में, लूह भारत और पाकिस्तान में चलता है। टेम्पोरल पवन मध्य अमेरिका, सीमोम पवन अरब रेगिस्तान और सामुन पवन ईरान में चलता है। तो मेरे साथियों यह कुछ ऐसी पवनें थे जो स्थानीय गर्म पवनें थी। अब चलते हैं ठंडी पवनों पे, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों पहले हेडिंग बना लेते हैं, विश्व की सभी स्थानीय ठंडी पवनें, तब इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। तो लिखिएगा विश्व की सभी स्थानीय ठंडी पवनें एक कॉलम में लिखिएगा ठंडी पवनें और दूसरे कॉलम में लिखिएगा स्थान या क्षेत्र, पहला लिखिएगा मिस्ट्रल पवन, और इस पवन को वीवीआई कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि मिस्ट्रल पवन कैसी पवन है, ठंडी है या गर्म पवन है, तो मिस्ट्रल पवन ठंडी पवन है। और गर्म पवन में चिनूक ज़्यादा पूछा गया है कि चिनूक कैसी पवन है, ठंडी है या गर्म है, तो वीवीआई चिनूक को भी लगा सकते हैं। और ठंडी पवन में मिस्ट्रल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यह रोन नदी से लेकर भूमध्य सागर क्षेत्र तक प्रवाहित होती है। लेकिन यदि एक कॉमन शहर या देश पूछे तो स्पेन और या फ्रांस में सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तो लिख लीजिएगा कहाँ प्रवाहित होती है,
तो लिखिएगा रोन नदी से, रोन नदी से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर क्षेत्र तक। लेकिन यदि इसमें भी आपसे पर्टिकुलर स्थान पूछते तो क्या बताएंगे? स्पेन और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस में यह सर्वाधिक प्रभावी रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिएगा बोरा, यह भी पूछा गया है, इसे भी ट्रिक कर लीजिएगा। बोरा, बोरा मेरे साथियों एड्रियाटिक सागर के पूर्वी ढाल पर सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, बोरा कहाँ चलता है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी ढाल पर यह सर्वाधिक प्रभावी रूप से चलता है। लेकिन एक पार्टिकुलर स्थान पूछे तो इटली में यह सर्वाधिक रूप से प्रभावी रूप से चलती है। तो लिख लीजिएगा इसको भी, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी ढाल पर चलती है। कहाँ पे? पूर्वी ढाल पर। लेकिन पार्टिकुलर स्थान पूछे, देश पूछे तो क्या बताएंगे? इटली। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लीजर्ड, तीसरा ब्लीजर्ड। मेरे साथियों यह जो है आपका चलता है सर्वाधिक प्रभावी रूप से साइबेरिया में हवा। ठीक है, साइबेरिया भी वैसे भी बहुत ठंडा स्थान है। दूसरा इसका प्रभाव कनाडा में देखने को मिलता है और तीसरा इसका प्रभाव यूएसए में देखने को मिलता है। 3 स्थानों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा साइबेरिया, दूसरा कनाडा और तीसरा इसका सर्वाधिक प्रभाव यूएसए में देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा यूएसए। चौथे पवन पे चलते हैं, लिखिएगा नोर्टे पवन, यह ठंडी पवन है और इसका प्रभाव सर्वाधिक यूएसए और मैक्सिको में देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा यूएसए और दूसरा लिखिएगा मैक्सिको में देखने को मिलता है इसका सर्वाधिक प्रभाव। नेक्स्ट ठंडी पवन में लिखिएगा 5वें में पेरो पवन। मेरे साथियों पेरो जो पवन है इसका सर्वाधिक प्रभाव अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलता है, उराग्वे में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रे गाले पवन। मेरे साथियों जो ग्रे गाले पवन है इसका सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी यूरोप से लेकर भूमध्य सागर क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नाम क्या है? ग्रे गाले पवन। तो लिख लीजिएगा प्रभाव में लिखिएगा दक्षिणी यूरोप से भूमध्य सागर क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें पे, जोरन पवन। एक दही जमाने के लिए गांव में जोरन भी डाला जाता है, वैसे ही यह भी पवन है जोरन पवन। और जोरन मेरे साथियों जो पवन है यह चलता है जूरा पर्वत पे, और जूरा पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो लिख लीजिएगा जूरा पर्वत। और जूरा पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो लिख लीजिएगा
जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ही यह है। नेक्स्ट पवन का नाम लिखिएगा, बहुत मस्त यह आपका पवन है, पापागायो। ठीक है, पापागायो। और पापा कहाँ गायो? मैक्सिको गायो। कहाँ गयो? पापा हमारा गए मैक्सिको। पापा गायो, कहाँ पापा गए? मैक्सिको। यह पवन है। और पवन ये कैसी है? यह ठंडी पवन है मेरे साथियों, तो लिख लीजिएगा। पापा कहाँ गए? तो पापा गए मैक्सिको। मैक्सिको गए, ठीक है, मैक्सिको। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा बाइज। बाइज पवन, बाइज पवन। मेरे साथियों जो बाइज पवन है यह आपका चलता है, सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिलता है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पवन देखिएगा लेवांटर, 10वां लेवांटर पवन। लेवांटर, लेवांटर पवन। मेरे साथियों यह जो पवन है लेवांटर, यह चलता है दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिखिएगा दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में इसका प्रभाव देखने को सर्वाधिक मिलता है। एक और पवन लिख लीजिएगा, एक और पवन द बरस्टर, द बरस्टर। और यह चलता है मेरे साथियों न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो लिखिएगा न्यू साउथ वेल्स, वेल्स। और न्यू साउथ जो वेल्स है यह कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे साथियों कुछ यह ऐसी पवनें हैं जो ठंडी पवनें हैं, और इन ठंडी पवनों में से सर्वाधिक जो दो ऊपर की हैं यह सर्वाधिक पूछा गया है। पहला मिस्ट्रल ज़्यादा पूछा गया है, दूसरा बोरो पूछा गया है, और तीसरा ब्लिज़र्ट ज़्यादा पूछा गया है। तो यह ऊपर का 3 याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा, पवन से प्रश्न कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। मिस्ट्रल कहाँ की पवन कहाँ प्रवाहित होती है? रोन नदी से भूमध्य सागर क्षेत्र तक प्रवाहित होती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्पेन और फ्रांस में देखने को मिलता है। बोरा पवन कहाँ चलती है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी ढाल पे चलती है। इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? इटली में ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलता है। ब्लिज़र्ड, इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? साइबेरिया में देखने को मिलता है, यूएसए में ज़्यादा देखने को मिलता है, और कनाडा में ज़्यादा देखने को मिलता है। नॉर्टे पवन, इसका 2 जगह प्रभाव देखने को मिलता है, एक यूएसए, दूसरा मैक्सिको में। पेम्पोरा पवन, पेम्पोरा जो पवन है मेरे साथियों अर्जेंटीना और उरुग्वे में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रेगाले पवन, इसका प्रभाव देखने को मिलता है दक्षिणी यूरोप से लेकर भूमध्य सागर क्षेत्र तक। जोरन पवन का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? जूरा पर्वत, और जूरा पर्वत कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। पापा गयो, पापा कहाँ गयो? मैक्सिको गयो। तो पापा पवन कहाँ पे है? मैक्सिको में है। बाइज पवन कहाँ है? फ्रांस में है। लेवांटर पवन कहाँ पे प्रवाहित होती है? तो मेरे साथियों दक्षिणी स्पेन और फ्रांस में प्रवाहित होती है। द बरस्टर कहाँ प्रवाहित होता है? न्यू साउथ वेल्स में प्रवाहित होता है। और न्यू साउथ वेल्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो मेरे साथियों ये कुछ ऐसी पवनें हैं जो आपकी ठंडी हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रकार के पवन पढ़े हैं, एक तो गर्म पवन और दूसरा ठंडा पवन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा मेरे साथियों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने महिला मित्रों के साथ शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं, मेरे साथियों नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।